हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल बैंकिंग ई पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे सिलोगिज्म का पार्ट 2। इसमें हम दो केस पढ़ेंगे, ओनली ए आर बी का और ओनली इफ़ यू ए आर बी का। बैंकिंग में इन पे बहुत ज़्यादा आते हैं। अब तो एडवांस के लिए ओनली ए आर बी का भी क्वेश्चन आने लग गया है, नहीं पहले ही आता ही था। अब उससे बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे ओनली इफ़ यू ए आर बी का। इसमें क्या होता है कि ओनली इफ़ यू ए आर बी में इसको ही हमें ऐसे लिख सकते हैं, ओनली इफ़ यू ए आर नॉट बी। इसमें क्या होता है कि दो चीज़ें छुपी होती है कि ये इसको सम ए आर बी भी होता है और सम ए आर नोट भी। अगर सम ए आर बी मानेंगे तो इसको हम पॉजिटिव मानेंगे, अगर सम ए आर नोट भी मानेंगे तो हम इसको नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, अगर ये होगा, इसमें क्या होगा, ये ओनली इफ यू ए आर बी में यहाँ पर 50 ही होगा, कंफर्म होगा, और यहाँ पर 150 होगा, वो हम पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से मानेंगे। इसको पहचानने का कि ओनली इफ यू भी लिखा सकता है, ओनली इफ यू ओनली सम, तो इसका मतलब ओनली इफ यू वाला ही आता है। इसमें सबसे पहला वाला क्वेश्चन हम करेंगे, उसमें लिखा है ओनली इफ यू कार आर बसेस ऑल कार आर ट्रेन्स। तो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 100, कार से कार ही कनेक्ट हो जाएगी। अब ये मानते हैं यहाँ पर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 150 को इस हिसाब से मानेंगे। यहाँ पर नेगेटिव होता तो हमें यहाँ पर पॉजिटिव ही मानना पड़ता है, वो अगले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊँगा। अब इसमें कंक्लूजन पूछा है, सम ट्रेन आर बसेस, टी का मतलब ट्रेन है यहाँ पर। सम ट्रेन आर बसेस, ये कार से कार कनेक्ट हो गया, जाएगी कंडीशन ट्रेन आर बसेस और नोट बसेस, ये दोनों ही सही होगी। सम ट्रेन आर बसेस, सम ट्रेन आर नो बसेस, जब हम इसे 100 मान लेंगे नेगेटिव, ये दोनों होगी सही। अब इसने पूछा सम बसेस आर नो ट्रेन, बसेस पे अगर माना है 150, यहाँ पर कुछ हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्रेन पे हमारे पास फिक्स है कि यहाँ पर 50 ही होगा, 100 हम नहीं कर सकते। तो सिर्फ एक पॉजिटिव रिलेशन सम की आ सकती है यहाँ पर, जब ये सही हो सकता है। तो सम बसेस आर नो ट्रेन, ये गलत होगा। ऑल बसेस आर ट्रेन, ये भी हम गलत कहेंगे। ऑल अगर हम मानना है तो हमें 100 मानना पड़ेगा, और 100 मानते ही नेगेटिव होगा, नेगेटिव से नेगेटिव ही रिजल्ट आता है, हम पॉजिटिव नहीं कह सकते। अब हम दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें ओनली फ्यू एप्पल्स आर ग्रेप्स और नो एप्पल इज ऑरेंज। तो एप्पल से एप्पल कनेक्ट होगा, अब ये नेगेटिव, तो हमारी मजबूरी कि हमें इसे सिर्फ पॉजिटिव ही मानना पड़ेगा। अगर हम नेगेटिव मानते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं देते, उनकी पॉसिबिलिटी सही होती है, बट वो आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा। इसने सबसे पहले पूछा नो ग्रेप्स इज ऑरेंज, तो हम यहाँ पर 100 नहीं मान सकते, 50 है, तो ये नहीं होगा, गलत होगा। सम ग्रेप्स आर नोट ऑरेंज, हम ये मान सकते हैं, यहाँ पर 50 है, तो सम ग्रेप्स आर नोट ऑरेंज। और इसने कहा सम एप्पल आर नोट ग्रेप्स, तो यहाँ पर नहीं, सम ऑरेंज आर नोट ग्रेप्स, तो ऑरेंज यहाँ पर ग्रेप्स में हम 100 नहीं मान सकते, मैंने कहा यहाँ पर 50 फिक्स हो चुका है, तो ये कंक्लूजन नहीं देगा, तो ओनली सेकंड फॉलो करेगा। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, ओनली इफ यू ए आर बी, सम बी आर नोट सी और ऑल ए आर डी। तो हम इन पर डोनेट कर लेते हैं शुरुआत में सिखाने के लिए। ये लिखना पड़ता है 50 वगैरह, नहीं तो आपको कभी भी नहीं लिखना पड़ेगा, ये वैसे ही याद हो जाएगी। यहाँ पर 100 और 50, यहाँ पर 50 और 50, यहाँ पर 100 और यहाँ पर 50। तो यहाँ पर अगर बी से बी कनेक्ट करेंगे तो हो जाएगा। हमें यहाँ पर फिर क्या, यहाँ 50 या 100 होना चाहिए, तो हमें इसे नेगेटिव ही मानना पड़ेगा, यहाँ पर पॉजिटिव नहीं होगी, यहाँ पर सिर्फ 100 ही वैल्यू होगी। उसके बाद ए से ए कनेक्ट करना है, तो ये ए से ए कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 50 है। पहले तो हम ये देख लेंगे, आपको ये वैल्यू कभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको सिखाने के लिए लिख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ फिर दोबारा से। अब इसमें सम बी आर ए, 50-50 चाहिए, बी से ए जाना है, तो सम बी ए आर ए, हम इसे पॉजिटिव पॉजिटिव मानेंगे, तो इसमें मैंने बताया था सम ए आर बी छुपा होता है, सम ए आर नोट बी, तो सम ए आर बी मानेंगे तो सम बी आर ए बी, ये हमारा सही होगा। ऐसे ही इसने पूछा सम डी आर बी, डी आर बी करना है, तो डी ए से ए कनेक्ट करेंगे, 50-100 ये कनेक्ट हो जाएगा। सम डी आर बी, ये हमारा है कि हमें इसे नेगेटिव मानना मानना पड़ेगा, जब मानना पड़ेगा नेगेटिव, जब इस इन दोनों को हम कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको करने हैं तो यहाँ पर 150 दोनों है हमारे पास। मैंने सिर्फ उसके लिए बताया था कि यहाँ पर नेगेटिव मानना पड़ेगा, अगर इन दो बी से बी रिलेट करते हैं तो सम डी आर बी ये हमारा सही है, और सम डी आर नोट भी पूछता तो वो भी सही है हमारा। अब ऐसे पूछा इसने ओल ए आर बी, तो ओल ए आर बी नहीं कर सकते, ए पे हमारे पास 50 है, अब यहाँ पर हम 100 नहीं कर सकते, इसलिए गलत होगा। इसने पूछा ओल डी आर बी, तो डी पे भी हमारे पास 50 है, ए से ए कनेक्ट करेंगे, बी कनेक्ट हो रहे थे यहाँ पर डी पे, लेकिन हमारे पास 50 100 नहीं कर सकते, इसलिए ये भी गलत होगा। अब आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। इसने पूछा ऑल बैग और पर्स, बैग पे 100 होगा,
पर्स पे 50 होगा। ओनली इफ यू, यहाँ पर 50, यहाँ पर 100 और 50 दोनों हो सकते हैं। अलमेरियो 100, यहाँ पर भी 100। अब हम कंक्लूजन के हिसाब से वो करेंगे। इसने पूछा सम डेस्क आर नोट बैग। डेस्क यहाँ पर है, अलमीरा से अलमीरा, पर्स से पर्स और फिर बैग जा पाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि अलमीरा है यहाँ पर नेगेटिव, तो इसको कनेक्ट करने इन दोनों में रिलेशन है तो इसको पॉजिटिव ही मानना पड़ेगा। तो ये 100 नहीं मान सकते, पॉजिटिव फिक्स होगा। पर्स से पर्स यहाँ पर 50 और यहाँ पर 50, ये कंडीशन कनेक्ट नहीं होगी। एक तो 100 होना ही चाहिए था, तो ये नहीं। अगर इसकी पॉसिबिलिटी होती तो वो सही होती, वो आगे देखेंगे हम। अब ऐसे सम पर्स आर नोट अलमीरा, पर्स आर नोट अलमीरा, तो मैंने बताया था सम पर्स आर अलमीरा, सम पर्स आर नोट अलमीरा, ये इसमें छुपा होता है, ये सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है एनी, एनी का मतलब होता है ऑल, यहाँ पर 100, यहाँ पर 50। नन का मतलब 100, 100। ओनली फ्यू का 50, 100, 50। अब इसने पूछा सम ब्रिक्स आर नोट सोइल, तो ब्रिक्स ये रहा, सैंड से सैंड और सोइल, तो यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 100 ही कनेक्ट हो जाएगा। सम ब्रिक्स आर सोइल नोट सोइल, तो नोट सोइल यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि 100 है। सम ब्रिक्स होगा, मतलब नो का रिलेशन आ चुका है, नो में सम बोले या नो बोले सही होगा। अब इसने पूछा सम रॉक्स और नोट ब्रिज, रॉक्स सोइल से सोइल ये कनेक्ट हो जाएगा, एक 150 है। सैंड से सैंड कनेक्ट हो जाएगा और ब्रिक, तो सम रॉक, रॉक यहाँ पर ओ नो भी बोल सकते हैं या सम भी बोल सकते हैं, और नोट ब्रिक ये दोनों सही फॉलो करेगा। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा नो की 150 लोग, ओ लोग 100, यहाँ पर 50। ओनली फ्यू, यहाँ पर 50, यहाँ पर 100, 50। तो सम हैंडल और नील, हैंडल हमारे पास कहाँ पर है, ये इसी से पूछा। सम हैंडल आर नेल, सम हैंडल आर नोट नेल्स, इसमें छुपा होता है, मैंने आपको बताया। तो ये हमारा नहीं, ओल हैंडल पूछा है। देखो ओल का अगर पूछा है तो यहाँ पर 50 है, यहाँ पर मैं 100 कभी नहीं कर सकता, ये हमेशा गलत होगा। अब इसने पूछा सम नेल आर नोट की, नेल नोट की है, तो नेल या हैंडल से हैंडल कनेक्ट नहीं हो रहा, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर भी 50, यहाँ पर एक तो 100 होना ही थी, ये कनेक्ट नहीं होगी, इसलिए ये भी गलत होगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन। ओनली फ्यू कैप और ग्लासेस, फ्यू ग्लासेस आर वुड, ओनली फ्यू वुड आर आयरन। इसमें दो है, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पर 50 होगा, ये 100, 50, ये 50, फ्यू का मतलब होता है सम, यहाँ पर भी 50, यहाँ पर 50, 100, 50। ये आपको मन में ही सोच लेना है, अब तो देखो लिखने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि आपको समझाना है, नहीं ये डायरेक्ट होते हैं। अब इसने पूछा है सम कैप्स और नोट वुड, कैप यहाँ पर ग्लास से ग्लास और वुड, वुड पे करने के लिए मेरे पास यहाँ पर 100 होना चाहिए था। हम देखो कंक्लूजन में देख सकते हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा था नोट वुड आ रहा है, मतलब वुड पे ही 100 तो होना ही चाहिए। वुड हमारा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो दोनों पे 50-50, ये कभी भी सही नहीं होगा। ये देखने के लिए कह सकते हैं ग्लास से ग्लास कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मान लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, कनेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर हम वुड नहीं कर सकते क्योंकि हमें एक 100 चाहिए जो आया है नहीं हमारे पास। ऐसे ही सम आयरन आर नोट ग्लास, तो अब देख ग्लास देख लेते हैं। ग्लास से हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर 50, यहाँ पर 100 कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर 50, 100 कर सकते हैं, इसलिए हम चेक करेंगे। तो इसने पूछा आयरन और नोट ग्लास, आयरन से या वुड, या वुड 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 को हम कनेक्ट ही नहीं कर सकते, उसके बाद ही हम ग्लास पे जाएंगे, तो ये भी गलत होगा। अब आते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। इसमें ओनली फ्यू रिवर्स आर वाटर और ऑल रेन्स आर क्लाउड, यहाँ पर 50, यहाँ पर 150, यहाँ पर 100, यहाँ पर 50। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो इसने पूछा, अब इसने पूछा क्या, देखो ओनली फ्यू क्लाउड आर वाटर, मतलब इसने सम क्लाउड आर वाटर पूछा है और सम क्लाउड आर नोट वाटर पूछा है। तो रेन से रेन यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगी, कनेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये क्लाउड और वाटर में रिलेशन देगी पहले तो। अब इसने पूछा सम क्लाउड, क्लाउड पे 50 है, यहाँ पर हम 50 भी मान सकते हैं और 100 भी मान सकते हैं। तो 50 मानेंगे तो सम क्लाउड और वाटर आ गया, और नेगेटिव मानेंगे सम क्लाउड और नोट वाटर, तो ये हमारा देगा। इसके मतलब ओनली फ्यू अगर कंक्लूजन में पूछ रहा है तो हमें उसे दोनों रिजल्ट बताने पड़ेंगे कि सम क्लाउड और वाटर भी होगा और सम क्लाउड और नोट वाटर भी होगा।
ऐसे ही अब इसने पूछा है ओनली फ्यू सम वाटर, ये वाटर और क्लाउड। अब वाटर और क्लाउड से आने के लिए, क्योंकि क्लाउड पे हमारे पास सिर्फ 50 होगा, ये बात देखनी है। अब सम वाटर और क्लाउड ये तो सही हो जाएगा, 50 मानेंगे 50 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव मानेंगे कुछ भी मानेंगे, तो यहाँ पर हम 100 नहीं कर सकते, इसलिए ये वाला कंक्लूजन हमारा नहीं होगा कि सम वाटर आर नॉट क्लाउड हम नहीं दे सकते। अब हम आ जाते हैं अपना दूसरे वाले पे, ओनली ए आर बी। इसमें थोड़े बहुत एक्सेप्शन चलते हैं, एक्सेप्शन से ऐसा कुछ नहीं है कि रिलेट नहीं करेगा, बट ये हमारे कुछ एडवांस आता है। ओनली ए फ्यू आर का मतलब होता है कि सम ऑल बी आर ए। इसमें क्या होता है, ये बी वाला जो होता है ये किसी से भी रिलेट नहीं करेगा, ना तो पॉसिबिलिटी में रिलेट करता है ना किसी उसमें। और ए का क्या होता है, ए की रिलेशन किसी के साथ सम की हो सकती है लेकिन ओल की नहीं हो सकती। हम कह सकते हैं कि सम ए आर पी या कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओल ए आर पी नहीं कर सकते, कि ओल पी करेंगे तो फिर हमारे बी की रिलेशन उससे चली जाएगी, जो कि नहीं हो सकता। बी की रिलेशन ध्यान रखो, कुछ भी हो ओल हो कोई नहीं करेगी, नो होगा तो एकदम हम कहेंगे कि इसकी रिलेशन नहीं है किसी के साथ। ऐसे ही मैंने लिखा है ओनली इफ यू ए आर बी का, ओनली ए आर बी का मतलब होता है ओल बी आर ए। अब इसमें हम क्वेश्चन करते हैं ये वाला, इसने लिखा है ओनली एक्स आर वाई और सम एक्स आर जेड। तो पहले देख, हम एक्स और एक्स कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर कनेक्ट ही नहीं कर सकते, 50-50 ये तो होगा नहीं, और वाई की रिलेशन किसी के साथ नहीं कर सकते, वाई की रिलेशन हमेशा नो की रिलेशन आएगी किसी के साथ भी। अब इसने सीधा कहा है कि नो वाई इज जेड, ये हमारा सही होगा, वाई की रिलेशन हम किसी से नहीं करें। मैंने कहा उसमें थोड़ा एक्सेप्शन, उसमें ये याद रखना कि जो ये वाली टर्म आ जाती है इसकी रिलेशन हमारी किसी के साथ नहीं आएगी, और इसकी रिलेशन हमारी ऑल के रिस्पेक्ट में नहीं आएगी। अब इसने पूछा है सम वाई आर नोट जेड, तो नो वाई इज जेड, तो सम वाई आर नोट जेड ये भी हमारा सही होगा। ओनली में देखो नो का रिजल्ट आता है तो सम नोट डेफिनेट होता है, मैंने बताया नो वाई जेड आ गया तो सम वाई आर नोट जेड ये भी कंफर्म होगा। अब हम और क्वेश्चन देखेंगे, इसमें लिखा है ओनली स्क्वायर आर सर्कल, सम स्क्वायर आर ट्रायंगल और नो ट्रायंगल इज पिरामिड। तो यहाँ पर 50, 50, यहाँ पर 100, यहाँ पर 100, ये हमारी नेगेटिव है, ये हमारी पॉजिटिव है, और इसको हम पॉजिटिव ही मानते हैं। इसका मतलब ओनली यहाँ पर तो 50 होगा, और इसको हम नहीं देखना, देखो इस पर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसका रिलेशन किसी से आना नहीं चाहिए, और यहाँ पर स्क्वायर का मतलब होगा 50 ही होगा ओनली का यहाँ पर, क्योंकि ऑल क्रिएशन मत ही, ऑल सर्कल आर पर सर्कल क्रिएशन हम किसी से कर नहीं सकते। इस पर लिखो मत, आप लिखोगे तो डाउट रहोगे। ये याद रखो ओनली के साथ जो यहाँ पर आएगा उसकी रिलेशन हमेशा नो की ही आएगा, नो आएगा तो सम नोट उसमें डेफिनेट होता है, और यहाँ पर 50 होगा। अब देखते हैं, अब इसने कंक्लूजन में पूछा है कि सम सर्कल और पिरामिड। सर्कल हमारे पास क्या है, मैंने कहा सर्कल की रिलेशन किसी से भी नहीं आएगी, ये गलत होगा। अब इसने पूछा सम स्क्वायर इज नोट पिरामिड, स्क्वायर ही रहा, ट्रायंगल से ट्रायंगल कनेक्ट होगा, पिरामिड ये हमारा सही होगा। अब इसने पूछा ऑल स्क्वायर इज पिरामिड, मैंने कहा था कि बताया था आपको कि स्क्वायर की ऑल के साथ रिलेशन नहीं आएगी कभी भी, तो ये हमारा गलत होगा। वो से भी अगर देखना था तो ये देखो इन दोनों से हम करते, ट्रायंगल से ट्रायंगल करना करते हैं, ऑल का करने के लिए यहाँ पर 50 हमारे पास कन्फर्म है, हम 100 नहीं कर सकते जब भी, अगर उस टाइप से देखना हो तो ये भी गलत होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें लिखा है ओनली फ्यू एप्पल और ग्रेप्स, दोनों को मर्ज किया है मैंने, यहाँ पर 50, यहाँ पर 150 दोनों होगा, नो ग्रेप्स का मतलब 100, 100, यहाँ पर 50, और इस पर हम ध्यान रखेंगे कि हम किसी से रिलेट नहीं करेंगे, ये पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, और ये पॉजिटिव। अब इसने पूछा नो ऑरेंज इज ग्रेप्स, ग्रेप ऑरेंज हमारे पास ये रहा, नो ऑरेंज, ऑरेंज की रिलेशन में कहा था नो की रिलेशन आती तो एकदम सही है, डेफिनेट सही है। इसने पूछा सम एप्पल और नोट कीवी, एप्पल हम देखेंगे, एप्पल यहाँ पर ग्रेप्स, ग्रेप्स कनेक्ट हम कर सकते हैं, लेकिन हमें 50 ही मानना पड़ेगा, याद रखना कि ये नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव ही मानना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट देगा, अगर नेगेटिव नेगेटिव मानेंगे तो कोई रिजल्ट ही नहीं आने वाला। और इसने सम एप्पल और नोट कीवी, तो कीवी पे 100 है, एप्पल से एप्पल ये एकदम डेफिनेट सही होगा। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे आज के पे, ओनली स्पाइस और शुगर, स्पाइस पे 50, शुगर का हम ध्यान रखेंगे कि इसे रिलेशन करनी नहीं है हमें डेफिनेट।
सम स्पाइस और सोल्ट, स्पाइस पे 50, सोल्ट पे 50, ओनली इफ यू सोल्ट यहाँ पर 50, यहाँ पर 100 और 50। ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब इसने पूछा है कि ऑल स्पाइस आर स्वीट। मैंने बताया था कि स्पाइस की रेस हम ऑल तो कर ही नहीं सकते, और उसे भी देखना हो तो देखो स्पाइस ये यहाँ पर भी है, तो कनेक्ट करने के लिए सोल्ट से सोल्ट कनेक्ट ही नहीं हो रहा, तो डेफिनेट रिजल्ट आएगा नहीं, काट दो। अब देखेंगे सम सोल्ट आर नॉट स्वीट, सोल्ट आर नॉट स्वीट, इसमें सम सोल्ट आर स्वीट, सम सोल्ट आर नॉट स्वीट, ये दोनों होते हैं, छिपे होते हैं, ये एकदम सही होगा। 30 जो ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था। प्लीज़ हमारे बैंकिंग ई पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको आगे और भी वीडियो डालता रहूँगा, आपको सिलोगिज्म सिखा के फिर मैं पूरी बुक्स सॉल्व कराऊंगा सिलोगिज्म की एक आपको, और भी पजल वगैरह सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जो सीट्स वगैरह आती है मैं कराता रहूँगा उन्हें कि किस तरीके से एग्ज़ाम में उन्हें करना चाहिए। थैंक यू।